दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी विषय में मैं लेकर हाजिर हूं अनेकार्थी शब्द की क्लास। यहाँ दोस्तों देखिए इस चैप्टर से संबंधित कई सारे सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई। याद रखिएगा आज दोस्तों हमारा 64वां दिन है। लगातार दोस्तों 63 दिनों तक की क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि एक बार आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, पीछे की क्लास भी देख लीजिए। देखिए होता क्या है ना कि हर एक चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें केवल संधि पढ़ना चाहिए, समास पढ़ना चाहिए, रस छंद अलंकार पढ़ना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। आपको हिंदी के हर एक चैप्टर पर प्रैक्टिस करनी है, बराबर ध्यान रखना है। उसीलिए मैं डेली प्रैक्टिस सेशन में दोस्तों नए नए सवालों को लेकर आता हूं। आज के जो सवाल है दोस्तों ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं और उन्हीं का जवाब मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों को देखते हैं। याद रखिएगा दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई विषय के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च किए गए। फाउंडेशन बैच क्या होते हैं तो याद रखिएगा जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की तैयारी करने में आपको मदद मिल पाएगी और हर एक विषय को सिर्फ आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार नहीं। अभी क्या होता है कि आप एक ही विषय को 10 बार पढ़ते हो, यूपीएसआई के लिए अलग पढ़ते हो, पुलिस के लिए अलग पढ़ते हो, टीचिंग एग्जाम के लिए अलग पढ़ते हो, ठीक है, सिविल के लिए अलग पढ़ते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप विषय को एक बार पढ़िए ताकि पूरी स्टडी आपकी हो जाए और उसके बाद सवाल हल करते जाइए, ठीक है। इसीलिए दोस्तों ये एनसीईआरटी बैच, फाउंडेशन बैच लाया गया है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से किताबें भी आ चुकी हैं तो आप चाहें दोस्तों तो इन किताबों को भी दोस्तों परचेज कर सकते हैं। जबरदस्त किताबें हैं और स्टडी 91 के से अगर आप जुड़े हैं, चैनल को देखते हैं तो निश्चित रूप से किताबें तो आपके पास होनी ही चाहिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सवाल। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ध्यान से सोच समझ के आपको जवाब देना है। सवाल लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्याल शब्द का अर्थ नहीं। तो यहां दोस्तों व्याल का अर्थ नहीं है। देखिए ये नहीं वाले जो सवाल होते हैं ना बड़े डिफिकल्ट होते हैं, बहुत सोच समझ के आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो लिख रहा है ब्याल का अर्थ क्या नहीं होता, तो ब्याल का बता दूं। ब्याल का अर्थ दोस्तों क्या होता है पहले ये जान जाइए। तो सांप होता है। ब्याल दोस्तों शेर को भी कहा जाता है। ब्याल का एक अर्थ दोस्तों राजा भी होता है, जी हां दोस्तों। लेकिन ब्याल का अर्थ जो लिखा दुर्गा ना, याद रखिएगा दुर्गा ब्याल का अर्थ नहीं होता। जी हां दोस्तों ब्याल का अर्थ दुर्गा नहीं होता, ठीक है। हां अगर आप शेर की बात करेंगे तो शेर को ब्याल भी कहा जाता है और शेर को व्याघ्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्याघ्र भी कहा जाता है, ठीक है। यहां दुर्गा आपका जवाब होगा क्योंकि आपसे पूछा कि कौन सा शब्द ब्याल का अर्थ नहीं होता। देखिए अनेकार्थक में होता क्या है ना, अनेकार्थक में एक ही शब्द के दोस्तों अनेक अर्थ होते हैं, इसीलिए तो उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। जहां देखिए जैसे मैंने कहा पर्यायवाची, पर्यायवाची में क्या होता है एक शब्द के ढेर सारे पर्यायवाची हो सकते हैं। एग्जांपल दे दूं, जैसे अगर यहां दोस्तों सांप दिया है, सांप की पर्यायवाची की बात करें तो सांप को सर्प कहा जाता है, सांप कहा जाता है, नाग कहा जाता है। तीन ऐसे शब्द हैं जो हर बच्चा जानता है। लेकिन सांप को उरग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उरग। उरग क्यों कहा जाता है? जो पेट के बल लेट के चलता है उसे उरग कहते हैं, ठीक है। तो सांप का एक पर्यायवाची उरग भी है। सांप को ब्याल भी कहते हैं, सांप को पन्नग भी कहते हैं। जी हां दोस्तों पन्नग भी कहते हैं। इस तरह से कई सारे नाम है, ठीक है। तो ये पर्यायवाची हो गया, यानी एक शब्द के कई सारे नाम हो सकते हैं। अनेकार्थी में क्या होता है एक शब्द के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। जैसे एक पुराना सवाल अगर आपको दे दूं आपको मैं बताऊं तो दोस्तों आपने एक शब्द पढ़ा होगा कनक कनक तय सौगुनी मां दक्ता अधिकाय। जो खाए बौराए सब, जो पाए बौराए। जो खाता है वो भी बौरा जाता है और जिसके पास हो जाता है कनक वो भी बौरा जाता है। इसका मतलब क्या है? याद रखिएगा हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि एक कनक का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? धतूरा होता है। वहीं दूसरे कनक का तात्पर्य क्या होता है? सोना होता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए इसी कनक को क्या कहेंगे? यही कनक क्या है दोस्तों? ये अनेकार्थी शब्द है। क्या है? ये अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी कहते कब हैं? जब याद रखिए जब उस शब्द के कई सारे अर्थ हों, ठीक है। वही चीज यहां पे भी दे रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। दुर्गा ये ब्याल शब्द का अनेकार्थी नहीं है और ये इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द कौन सा है? कोई एक शब्द बताना है जिससे इन सबका बोध हो जाए। तो पशु, शिव, हरि और कपीस। याद रखेगा हरि। जी हां दोस्तों हरि किसे कहते हैं? ठीक है। तो हरि दोस्तों आप जानते हैं हरि बानर को कहा जाता है, बंदर को भी कहा जाता है। हरि दोस्तों सर्प को भी कहा जाता है। हरि दोस्तों मेढक को भी कहा जाता है। जी हां दोस्तों मेंढक को भी। हरि दोस्तों सिंह यानी शेर को भी कहा जाता है और हरि जो है घोड़ा को भी कहा जाता है। इसके अलावा हरि किसे कहा जाता है दोस्तों? तो हरि विष्णु का भी नाम है। इसके अलावा हरि हाथी का भी नाम है। तो आप देखिए हरि कई लोगों को कहा जाता है, हरि कई लोगों को कहा जाता है, इसलिए हरि क्या हो जाएगा? अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। बाकी पशु, शिव, कपीस ये गलत दिया दोस्तों। कपिधन ईश, कपि के ईश यानी कपीस किसे कहा जाता है दोस्तों? कपि का अर्थ होता है बंदर और कपीस का भी अर्थ बंदर भी होता है और हनुमान भी होता है, ठीक है। क्योंकि कपियों के ईश थे, ईश का तात्पर्य क्या है? ईश्वर से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लिख रहा निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक, आपको सिर्फ पहचानना है कि अनेकार्थक है कौन सा। ठीक है, लिख रहा अभिमान, आयु, अधिक या अर्थ। जी हां दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़िए और बताइए अनेकार्थक। यहां पे क्या समझना दोस्तों, आपको यह बताना है कि अनेकार्थक मतलब ऐसा शब्द इन चारों में से कौन सा है जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं। तो याद रखेगा अर्थ जो शब्द है दोस्तों वो अपने आप के क्या है, अनेकार्थक शब्द। कौन सा शब्द, अर्थ शब्द। अब आप देखिए अर्थ का मतलब क्या होता है दोस्तों, अर्थ के कई सारे मायने होते हैं। जैसे मैं पढ़ाऊं और आपसे पूछूं क्या आपको इसका अर्थ पता है, तो दोस्तों अर्थ कहा जाता है धन को, अर्थ कहा जाता है मतलब को। ठीक है, अर्थ किसे कहा जाता है दोस्तों, अर्थ का एक तात्पर्य क्या होता है, मतलब होता है। पंडित जी जब पूजा वगैरह करते हैं तो कहते हैं कुछ अर्थ लाइए, अर्थ मतलब क्या हो जाता है, वहां पर अर्थ किसे कहा जाता है दोस्तों, वहां पर अर्थ का तात्पर्य धन होता है। एक इंग्लिश वाला अर्थ है उसे यहां मत काउंट करिएगा। ठीक है, अर्थ दोस्तों पृथ्वी को कहा जाता है, लेकिन अर्थ जो है दोस्तों ये इंग्लिश में होता है। ठीक है, तो इसको यहां पे नहीं लेना है। ये धन और मतलब ये सब क्या होते हैं, अर्थ के अलग अलग मायने हैं। इसके अलावा एक अर्थ का तात्पर्य दोस्तों क्या होता है, जैसे आप कहते हैं ना सर इसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसा कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि आयु और उम्र में क्या अंतर है, तो आपने कहा सर इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अर्थ मतलब क्या होता है, अभिप्राय। अभिप्राय या मतलब भी कह सकते हैं, एक ही बात है, मतलब लिखा अभिप्राय लिखा, ये कई चीजें हैं। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों अर्थ किसे कहा जाता है, एक इंद्रिय विषयक जो होते हैं दोस्तों वो भी अर्थ कहलाते हैं, इंद्रिय विषय। ठीक है, इसे भी क्या कहा जाता है दोस्तों, ये अर्थ होता है। तो यहां पर अर्थ के कई मायने हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यही पहचान आपको सीखना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लिख रहा इनमें से मूक शब्द का अनेकार्थक कौन सा नहीं है। मूक का अनेकार्थक दोस्तों कौन सा नहीं है, देखिए मूक की बात करूं तो आपने कई बार एक सवाल पढ़ा होगा कि भैया मूक बाधिर विश्वविद्यालय, मूक बाधिर मतलब मूक मान्य होता है जो बोल नहीं सकता, बाधिर मान्य होता है जो सुन नहीं सकता। ठीक है, तो मूक बाधिर का मतलब क्या हो जाएगा, जो बोल नहीं सकता। क्या वो गूंगा है, बिल्कुल सर, न बोलने वाले को गूंगा कहा जाता है। न बोलने वाले को दोस्तों चुप भी कह सकते हैं। ठीक है, जो शांत हैं, नहीं जैसे मान लीजिए पिताजी जब डांट रहे होते हैं और आपसे बुलवाते हैं कि आपने गलती किया, तो आप एकदम सन्न मार के खड़े होते हैं, एकदम चुपचाप। तो बोलते हैं ना एकदम मूक हो क्या। ठीक है, मूक मतलब मूक मत रहो, मूक मत बनो, मतलब अन्याय को देख के चुप भी मत रहो, कहीं अन्याय हो रहा तो चुप मत बैठो, मूक। ठीक है, वहां भी होता है दोस्तों। और मूक का एक तात्पर्य दोस्तों शांत भी होता है। ठीक है, लेकिन मूक के लिए जो विवश शब्द दे रहा है ये विवश नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत दिया दोस्तों, मूक का अर्थ विवश नहीं होता है। हाँ, मूक का अर्थ याद रखिएगा न बोलने वाला, न बोलने वाला। जी हां दोस्तों, न बोलने वाले के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है मूक, तो उसको भी याद रखेगा। यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। विवश इसका अर्थ नहीं होता। लिख रहा है जल, प्राण, प्राण और अलग से करिए पुत्र। जल, प्राण, पुत्र ये किस शब्द के अनेकार्थक है, किस शब्द के अनेकार्थक है दोस्तों। लिख रहा औषधि का, सार का, तत्व का या फिर जीवन का। याद रखें दोस्तों, जीवन की अगर हम बात करें यहां पर जीवन, तो दोस्तों जीवन किसे कहते हैं, याद रखेगा जीवन जल को भी कहा जाता है, जीवन दोस्तों वायु को भी कहा जाता है, जीवन दोस्तों प्राण को भी कहा जाता है, जीवन दोस्तों पुत्र को भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा ये सब जीवन कहलाते हैं। तो जीवन यहां पे होगा, ये औषधि, सार और तत्व क्या हो जाएगा, ये अलग अलग अनेकार्थी इसके बनेंगे। फिलहाल जो सही जवाब है वो क्या है दोस्तों, वो जीवन है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, लिख रहा निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। जो अनेकार्थक उसका चयन करिए। लिख रहा नासिका, नासिका नाक को कहते हैं, कान कर्ण को कहा जाता है, अंग और नेत्र। दोस्तों यहां पे अगर मैं अनेकार्थक शब्द की बात करूं तो याद रखेगा अंग जो दोस्तों ये अनेकार्थक है। ठीक है, अब अंग मतलब क्या हो गया, याद रखेगा अंग मतलब क्या हो गया, शरीर का अवयव। शरीर का कोई एलिमेंट होता है या शरीर का कोई भाग, अवयव कहें या फिर हिस्सा कहें, तो उसे दोस्तों आप क्या कहते हैं भैया, जैसे हाथ क्या है, ये हमारे शरीर का एक अंग है, ये पैर क्या है, ये हमारे शरीर का क्या है, अंग है, इसलिए अंग का एक तात्पर्य हो जाएगा। अंग के और क्या क्या मतलब हो सकते हैं दोस्तों, तो अंग के कई सारे मतलब हो सकते हैं। जैसे अंग का एक तात्पर्य क्या होता है, जैसे आप कहते हैं ना कि संज्ञा के 5 अंग है या संज्ञा के 3 अंग है। अंग मतलब भेद भी होता है, क्या होता है, भेद, या फिर दोस्तों भेद कहिए या फिर प्रकार कहिए। ठीक है, इंग्लिश में इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, टाइप कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अंग पक्ष को भी कहा जाता है, पक्ष को भी कहा जाता है। अंग का एक तात्पर्य टुकड़ा भी होता है, टुकड़ा कह सकते हैं कि यह उसका अंग है, या उसका हिस्सा है, या उसका अंश है। ठीक है, ये सब भी दोस्तों शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अंग एक देश का, एक जो है महाजनपद का भी नाम था, महाजनपद, महाजनपद, अंग महाजनपद का नाम सुना होगा। ठीक है, अगर आपने
हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने 16 महाजनपदों का नाम पढ़ा होगा, वहां पर अंग एक महाजनपद का नाम है। तो ये सब याद रखें, अंग के कई सारे मायने, इसलिए आपने क्या कर दिया, यहां जो अंग लिखा है इसको आपने बता दिया कि भाई ये क्या है, ये अनेकार्थक शब्द है। क्या है, ये अनेकार्थक शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, लिख रहा निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। क्या दिया दोस्तों, एक शब्द दे दिया अज। अज का मतलब क्या दे दिया है, लिख रहा अज का तात्पर्य होता है अजन्मा। अज का क्या तात्पर्य होता है दोस्तों, तो पहले से आपको दे रहा कि अज अजन्मा को कहता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, कर रहा है दूसरा अर्थ बताइए अज का। कर अज का मतलब क्या आजन्म होता है, अज का मतलब निर्भीक होता है, अज का मतलब आजीवन होता है, या अज का मतलब ईश्वर होता है। तो बताना चाहूंगा दोस्तों, अज बकरा को भी कहा जाता है। किसे कहते हैं, बकरा को भी कहा जाता है। अज ब्रह्मा को भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, ब्रह्मा को। और ब्रह्मा दोस्तों एक तरह के ईश्वर थे, तो मैं कह सकता हूं कि यहां अज का तात्पर्य दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, ईश्वर हो जाएगा। बाकी अज का एक अर्थ अजन्मा तो होता ही है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आप ईश्वर कर सकते हैं, यानी जिसकी ना तो मृत्यु हो और ना ही उसका जन्म हो, यानी ईश्वर। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं कि अज का एक तात्पर्य क्या हो जाएगा, ईश्वर भी होता है, और अज बकरे को भी कहा जाता है, और अज ब्रह्मा को भी कहा जाता है। यह भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है प्रमत्त स्वेच्छाचारी। जहां दोस्तों प्रमत्त स्वेच्छाचारी किसका अनेकार्थी है बताइए। ठीक है, लिख रहा उन्मत्त का, प्रपीड़ित का, या परितप्त का, या उत्कृष्ट का। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम प्रमत्त स्वेच्छाचारी की बात करें, प्रमत्त स्वेच्छाचारी की अगर हम बात करें तो याद रखेगा इसका तात्पर्य किससे होता है दोस्तों, इसका तात्पर्य होता है उन्मत्त से। किससे होता है दोस्तों, उन्मत्त से। तो यहां पर दोस्तों आप ऑप्शन नंबर 1 आपको लग भी रहा होगा, और यही आपका क्या है, सही है। याद रखेगा अनेकार्थी होता है, उन्मत्त को क्या कहा जाता है, प्रमत्त स्वेच्छाचारी। ये इसका क्या हो जाएगा, अनेकार्थक हो जाएगा। यहां प्रपीड़ित का कोई लेना देना नहीं, दूर दूर का वास्ता नहीं है। परितप्त का भी नहीं है, परितृप्त होता है वर्ड, परितप्त तो परितप्त नहीं होता कोई वर्ड। ठीक है, तप्त गर्म को कहा जाता है। ठीक है, और परितप्त कह सकते हैं कि बाहरी आवरण गर्म हो अगर तो उसे परितप्त बोल सकते हैं। उत्कृष्ट भी नहीं होगा। यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, उन्मत्त हो जाएगा। प्रमत्त स्वेच्छाधारी का, स्वेच्छाचारी का यही अर्थ होता है। आगे देखिए, कनक धतूरा। एक कनक को धतूरा कहते हैं और दूसरा कनक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, सोना होता है। या आप पहले से जानते तो मुझे बहुत एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। लिख रहा अंक। देखिए पीछे शब्द दिया था अंग, क्या दिया था, अंग, और अब क्या दे रहा है, अंक दे रहा है। कर अंक शब्द का अनेकार्थी कौन सा नहीं है आपको बताना है। दोस्तों अंक का तात्पर्य क्या होता है, संख्या होता है, तो सही है। अंक दोस्तों किसे कहते हैं दोस्तों, पृथ्वी को भी कहते हैं, सॉरी गोद को कहते हैं, भी सही है। ठीक है, कि देखिए अंक से ही आलिंगन शब्द बनता है। ठीक है, उसी से निकल करके। और अंक दोस्तों याद रखेगा नाटक का एक भाग, ये भी आ रहा होगा। तो दोस्तों आपसे पूछा कि अंक का अर्थ क्या नहीं है, सवाल क्या दिया, क्या नहीं है, तो याद रखे दोस्तों अंक का मतलब पृथ्वी नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होता है। बाकी सब जो तीनों दे रहा दोस्तों सही है। ठीक है, ये नहीं होता तो सही जवाब क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। ये एग्जांपल दूं, नाटक का एक भाग या उपन्यास का एक भाग आप कहते हैं ना, प्रथम अंक है, ये इस किताब का प्रथम अंक है, प्रथम संस्करण है, वहां पर अंक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है पंच शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है। जो नहीं है दोस्तों बताइए, पंच का। क्या दे दिया, पंच का। दोस्तों पंच माने 5 भी होता है। पंच का मतलब दोस्तों ग्राम का जो सरपंच होता है उसे भी पंच कहते हैं। भैया पंच को बुलाइए, पंच ही निर्णय करेंगे। ठीक है, इसी तरह से निर्णय करने वाले को भी पंच कहा जाता है। पंच का मतलब पंचानन नहीं होता। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि पंचानन का मतलब क्या होता है, तो याद रखेगा पंचानन किसे कहते हैं दोस्तों, पंचानन कहा जाता है शेर को। किसे कहा जाता है, जी हां, कभी आप शेर की पर्यायवाची उठा के देखिए, आपको मिलेगा कि शेर को क्या कहते हैं, शेर को पंचानन कहते हैं। इसी तरह से पंचानन भगवान में किसे कहते हैं दोस्तों, तो भगवान शिव को पंचानन कहा जाता है। जिस तरह से भगवान ब्रह्मा को चतुर्मुख कहा जाता है, और चतुर्भुज किसे कहते हैं, 4 भुजा वाले विष्णु जी, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी। और पंचानन किसे कहा जाता है, तो भगवान शिव को कहा जाता है पंचानन। उसी तरह से शेर को भी कहा जाता है। उसी तरह से याद रखेगा विद्वान को भी कहा जाता है, विद्वान को भी पंचानन कहा जाता है, और जो प्रकांड होता है उसे भी दोस्तों पंचानन कहा जाता है। तो याद रखिए पंचानन अलग हो जाएगा। यहां पर आपसे पूछा था कि क्या पंच शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है, तो याद रखेगा पंचानन नहीं होता है। एकदम क्लियर कट आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाते हैं हम लोग। लिख रहा निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है। जो अनेकार्थक है दोस्तों उसकी पहचान करिए। लिख रहा साहस, पुस्तक, अंबर और बालक। ठीक है, अनेकार्थक जिसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। सोच समझ के बताइए
चलिए आपने कभी, मैं अगर एलिमिनेट करने की बात करूं दोस्तों तो याद रखेगा अंबर यहां पे आ जाएगा। अंबर के दोस्तों दो अर्थ आपने पढ़ते हैं, एक अंबर दोस्तों आसमान को कहा जाता है, ठीक है, और एक अंबर दोस्तों किसे कहते हैं, वस्त्र को कहा जाता है, आपने सुना होगा। इसी से बना दोस्तों पीतांबर। क्या बना दोस्तों, एक शब्द बनता है पीतांबर। पीतांबर, तो पीतांबर याद रखेगा भगवान विष्णु को भी कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है, पीला वस्त्र धारण करने की वजह से। पीत मतलब क्या हो जाता है, पीला, ठीक है। और ऊपर से दोस्तों याद रखेगा पीतांबर का एक अर्थ दोस्तों आकाश भी होता है, जिसमें हम पीले आकाश की बात करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहां जो अंबर शब्द है, अंबर आकाश को भी कहा जाता है और अंबर वस्त्र को भी कहा जाता है, इसलिए यह आपका अनेक अर्थी हो जाएगा, क्योंकि इसके अनेक अर्थ हैं। साहस, पुस्तक और बालक के अनेक अर्थ नहीं होते हैं। बालक पुत्र को कहा जाता है तो कहा जाता है, पुस्तक पोथी को कहा जाता है तो कहा जाता है, उसके 10-5 अर्थ देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। लेकिन यहां अंबर अलग, अंबर को और भी कहते हैं। अंबर पता है आपको, अंबर बादल को भी कहा जाता है। कहने को अंबर किसे भी कहते हैं दोस्तों, बादल को भी कहा जाता है। तो आप देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अनेकार्थी में यही तो होता है कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तभी तो उन्हें अनेकार्थी कहा जाता है। आई बात समझ में अच्छे से, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। लिख रहा अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन करें। देखिए अगर हम अब की बात करें दोस्तों, अब की बात करें तो याद रखेगा अब का अर्थ क्या होता है, अब का अर्थ होता है जल। क्या होता है दोस्तों, जल। और अगर इसी अब में अगर एक शब्द जोड़ दे दोस्तों द, तो याद रखेगा एक नया शब्द क्या बनेगा, अब द। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लें, इसी अब में एक शब्द जोड़ दें ज, तो क्या बनेगा दोस्तों, अब ज, ठीक है। समझिएगा बात को, अभी हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। और इसी अब में तो याद रखेगा अगर हम एक शब्द जोड़ दें धी, तो क्या बनेगा दोस्तों, अवधि। क्या बनेगा दोस्तों, अवधि, ठीक है। तो याद रखेगा ये 3 शब्द बनेगा। अगर द लगा है तो उत्तर याद रखेगा तब इसे बादल कहते हैं। अगर ज लगा है तब इसे क्या कहते हैं, कमल कहते हैं। अगर ध लगा है तब क्या कहते हैं, समुद्र कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जल की पर्यायवाची में ज लगा देंगे तो कमल का पर्यायवाची बन जाएगा, द लगा देंगे तो बादल का बन जाएगा, और ध लगा देंगे तो समुद्र का बन जाएगा। ये साफ तौर पे लिख दिया। अब क्या दे रहा है, लिख रहा अब ज, तो अब ज का मतलब कमल होता है। आपसे पूछा कौन सा गलत है, ठीक है। अच्छा, ये तो अलग हो जाएगा दोस्तों। पूछ रहा दोस्तों, अच्छा ये तो मैंने पर्यायवाची में आपको अब का टाइटल दे दिया। अभी आपसे क्या पूछ रहा दोस्तों, आपसे पूछ रहा कि कौन सा अब्ज का मतलब नहीं होता, ठीक है। तो देखिए अब्ज का मतलब कमल तो होता है, लेकिन अब्ज का कभी भी मतलब बादल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि बादल के लिए अब ज नहीं अब द होता है। और यहां मेघ दिया, मेघ का मतलब क्या होता है भैया, मेघ का तात्पर्य बादल होता है। तो एक बात तो तय हो गया कि बादल को अब ज नहीं कहते हैं, बादल को क्या कहते हैं, अब द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अगर ये क्या लिख देता, अब द लिख देता, तब दोस्तों ये सही हो जाता। बादल को अब द कहा जाता है, ना कि अब ज, इसलिए दोस्तों ये गलत हो जाएगा। रही बात शंख की, तो उसे अब्ज कहा जाता है। चंद्रमा की, इसे अब्ज कहा जाता है। कपूर का, इसे अब्ज कहा जाता है। 5वें नंबर पे लिख लीजिए दोस्तों, किसका, कमल का, कमल को भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जल की पर्यायवाची में ज लगाना है खाली, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो याद रखेगा इस तरह से हमें पता चलेगा कि अब्ज कहते किसे और किसे नहीं कहते हैं, और क्यों नहीं कहते हैं मैं बकायदा यहां पर क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ धन, मतलब और कारण होता है। पीछे दोस्तों हम लोगों ने धन पढ़ा था, मतलब पढ़ा था और कारण भी पढ़ा था, कारण नहीं पढ़ा था लिए, ठीक है। तो याद रखेगा अर्थ के सारे अर्थ होते हैं। किसके दोस्तों, याद रखेगा अर्थ, एक शब्द होता अर्थ, ठीक है। हम लोग पढ़े नहीं थे पीछे, जो हमने पढ़ा है दोस्तों धन, वो हाँ बताया तो अर्थ का मतलब धन भी होता है, अर्थ का मतलब भी होता है, अर्थ का मतलब कारण भी होता है, अर्थ का मतलब लिए भी होता है, अर्थ का तात्पर्य अभिप्राय भी होता है। क्या होता है, अभिप्राय भी होता है। तो ये सब अर्थ के मायने होते हैं। यहां पर अर्थ कर सकते हैं, ठीक है। अर्थ कहिए, अभिप्राय मत लीजिए, क्योंकि अभिप्राय इसका अर्थ जरूर है, लेकिन अर्थ जो शब्द है वो अनेकार्थी, न कि अभिप्राय। अभिप्राय अनेकार्थी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा, अर्थ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला लिख रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। जो अनेकार्थी नहीं दोस्तों उसे पहचानिए। लिख रहा पत्र, मुद्रा, दंड और पुस्तक। तो पीछे हमने पढ़ा था कि पुस्तक हो गया, बालक हो गया, ये सब अनेकार्थी में नहीं आते। अच्छा आपके मन में आ रहा होगा सर कि अगर पत्र अनेकार्थी है तो चलिए 1-2 तो आप बता दीजिए। तो दोस्तों पत्र का एक तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, पत्र पत्ते को भी कहा जाता है, और पत्र यानी जो लेटर होता है दोस्तों, उस लेटर वाले पत्र को भी कहा जाता है, ठीक है। तो पत्र का क्या हो सकता है, अनेकार्थी है। इसके अलावा दोस्तों समाचार पत्र या चिट्ठी जिसको आप बोलते हैं, चिट्ठी को भी बोल सकते हैं। समाचार पत्र को भी शॉर्टकट में पत्र कहा जाता है, समाचार
पत्र को भी शॉर्टकट में पत्र कहा जाता है, तो ये होता है। उसी तरह से दोस्तों मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा, तो मुद्रा के कोई एक दो नाम बताइए अनेकार्थी में जो आपको नजर आ रहे हो। तो मुद्रा दोस्तों किसे कहते हैं, पुराने जमाने में मुद्रा किसे कहते थे, सिक्का को कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मुद्रा किसे कहा जाता था, मोहर को या मुहर को कहा जाने लगा। दोस्तों एक मुद्रिका हनुमान जी लेके चले गए थे, मुद्रा या मुद्रिका किसके यहां, माता सीता को दिखाने के लिए, नहीं माता सीता ने अपनी मुद्रिका दी थी राम जी को दिखाने के लिए, ठीक है। तो याद रखेगा सॉरी, मुद्रिका राम जी ने दिया था सीता को दिखाने के लिए, था ना, है कि नहीं। तो समझिएगा ध्यान से, यहां पर क्या हो जाएगा, वो मुद्रिका मतलब क्या हो जाएगा, अंगूठी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अंगूठी हो जाएगा। तो ये भी मिल गया। उसी तरह से दोस्तों अगर मैं दंड शब्द ले लूं ना, तो दंड के भी दोस्तों कई सारे अर्थ होते हैं। जैसे दंड, याद रखेगा जुर्म के लिए भी दोस्तों एक दंड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। दंड दोस्तों डंडा को भी कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है दंड भाजने हमको आता है, तो दंड डंडा को भी कहा जाता है। दंड दोस्तों सजा को भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, दंड सजा को भी कहते हैं, ठीक है, सजा को भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। पुस्तक जो शब्द है अनेकार्थी नहीं है, बाकी तो अनेकार्थी है। क्या क्या है, कैसे है, वो मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जो हमारा सुपर सेलिंग बैच है ना, वो हिंदी इंडिविजुअल का बैच है। आप मौका दीजिए और जुड़िए हमारे साथ, आप देखिएगा बहुत सुकून मिलेगा इस बैच को ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि इतनी डीप स्टडी दोस्तों कराई जाती है ना कि कुछ कहना सुनना नहीं, बस आप पढ़ लो। इसीलिए दोस्तों फाउंडेशन बैच भी आ रहा है और मुझे लगता है कि अपने आप में बेस्ट कंटेंट और बेस्ट क्वालिटी मिलेगी आपको। लिख रहा दोस्तों, कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है। अर्क का अनेकार्थी दोस्तों कौन सा नहीं है आपको बताना है। देखिए अगर मैं अर्क की बात करूं तो आपने कई बार सुना होगा कि भगवान सूर्य को अर्क दिया जाता है। छपरा वगैरह में दोस्तों बहुत बड़ी पूजा भी होती है, ठीक है। पूजा का नाम क्या है बताइए, पूजा का नाम क्या, महिलाएं जो है पानी में दोस्तों जो है उनको खड़ा रहना पड़ता है, सुबह सुबह भगवान सूर्य को अर्क यानी जल देना पड़ता है। तो अर्क का एक तात्पर्य दोस्तों याद रखेगा, सूर्य भी होता है। अर्क का तात्पर्य सूर्य होता है। अर्क का तात्पर्य दोस्तों प्रकाश की किरण भी होती है, ठीक है, प्रकाश किरण को भी दोस्तों अर्क कहा जाता है। इसी तरह से दोस्तों अर्क आक का औक, औक बोलते हैं इसको, आक का जो वृक्ष होता है उसे भी कहते हैं। अर्क दोस्तों याद रखेगा निचोड़ को भी कहते हैं, निचोड़, निचोड़, ठीक है, निचोड़ या फिर आप जूस को भी दोस्तों अर्क बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा। लेकिन यहां जो ज्वाला शब्द दे रहा है ये ज्वाला नहीं होगा। ज्वाला का तात्पर्य आग होता है, ज्वाला का मतलब ज्वालामुखी होता है, ये सब होता है। लेकिन ज्वाला का अर्क से कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला लिख रहा है कौशिक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कौशिक का अनेकार्थी दोस्तों कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए सोचिए समझिए, दिमाग पर जोर डालिए। ये सभी के सभी सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सवाल है, तो आप ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा कौशिक किसे कहते हैं, तो कौशिक दोस्तों विश्वामित्र। अच्छा कौशिक ऋषि का नाम सुना होगा कि नहीं, सुना है कि नहीं बताइए, पहले सोचिए समझिए। आपके मन में जो आ रहा है जवाब वही जवाब मैं पहले देता हूं, ठीक है। पूछा क्या है, कौशिक का अर्थ कौन सा नहीं होता है। याद रखेगा कौशिक का अर्थ नहीं होता, तो विश्वामित्र तो होता है दोस्तों। कौशिक सपेरा को भी कहते हैं, और सपेरा हो गया तो जाहिर सी बात है सांप को मारने वाला जो न्योला होता है ना, इसको भी कौशिक कहा जाता है। यहां जो शिव लिखा है दोस्तों, शिव को दोस्तों याद रखेगा कौशिक नहीं कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत डिफिकल्ट सवाल है, मुझे पता है। आपको अगर अपने आप को टेस्ट लेना है ना, तो आप इन सवालों को लिखा करिए और देखा करिए कि आपने क्या जवाब दिया। कौशिक का अनेकार्थी कौन सा नहीं है, तो याद रखेगा शिव को दोस्तों कौशिक नहीं कहा जाता। बाकी के जो 3 दिया है वो सब कौशिक का अर्थ होता है। इतना ही दोस्तों। कौशिक और किसे कहा जाता है, कौशिक उल्लूक भी कहा जाता है। उल्लू यानी उल्लूक, उसे भी दोस्तों कौशिक कहते हैं, ठीक है, तो याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है अनेकार्थक शब्द कृष्ण के लिए निम्न में से कौन सा गलत विकल्प है, उसका चयन कीजिए। तो कृष्ण का मतलब क्या होता है, देखिए एक तो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कहते हैं, तो कृष्ण का मतलब पक्ष होता है, पक्ष का नाम है। एक पक्ष का क्या है दोस्तों, नाम है। दूसरा कृष्ण का मतलब क्या होता है दोस्तों, कृष्ण काला को भी कहा जाता है। कृष्ण दोस्तों काला यानी श्याम जो होते हैं उनको भी कहा जाता है। कृष्ण का तात्पर्य मधुसूदन भी होता है। मधुसूदन किसे यानी हरि को कहा जाता है। तो ये सब मायने होते हैं। कृष्ण याद रखेगा कौन्ते को नहीं कहा जाता है। कौन्ते किसे कहा जाता है दोस्तों, कौन्ते अर्जुन का नाम है। किसका नाम है, अर्जुन का नाम है, जिन्हें हम कुंती पुत्र कहते हैं, ठीक है। कुंती पुत्र अर्जुन, उनको कौन्ते कहा जाता है। अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता है, कौन्ते कहा जाता है, गांडीवधारी कहा जाता है, सब्यसाची कहा जाता है, कई सारे नाम है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो पूछा है कि क्या अनेकार्थी नहीं होगा कृष्ण के लिए, तो याद रखेगा इसको। यही दोस्तों अगर कृष्णा लिख देता ना, कृष्णा, तो याद रखेगा कृष्णा किसे कहा जाता है, कृष्णा द्रौपदी को भी कहा जाता है,
और कृष्णा यमुना को भी कहा जाता है, ठीक है, ये दोनों को कहा जाता है। तो ये भी विशेष बातें हैं, इसको भी आप याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नजर तथा आक्षेप है। आपको बताना तिरछी नजर या आक्षेप का मतलब क्या होता है। लिख रहा कटुक्ति इसका मतलब है, व्यंग का मतलब है, ताना का मतलब है, या किसी पर कटाक्ष करना। जी हां दोस्तों, कटाक्ष को दोस्तों याद रखेगा, कटाक्ष को क्या कहते हैं, तिरछी नजर कहते हैं। कट धन अक्ष, अक्ष माने आंख, ठीक है, यानी आंख को तिरछी करके देखना कटाक्ष भी हो सकता है। और याद रखेगा आक्षेप करना को भी क्या कहते हैं, कटाक्ष कहते हैं। इसलिए इस सवाल का जो सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे आइए, अगला लिख रहा है सवाल, निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी कौन सा नहीं है। फोकस करिएगा दोस्तों, क्या पूछा है, कौन सा अनेकार्थी नहीं है, ठीक है, मत्सर। तो दोस्तों मत्सर याद रखेगा मत्सर ध्यान दीजिएगा, क्रोध को कहा जाता है, क्रोध यानी गुस्सा, क्रोध यानी गुस्सा को कहा जाता है। मत्सर दोस्तों राग को भी कहा जाता है, और मत्सर दोस्तों द्वेष को भी कहा जाता है। मुझे लगता है मत्सर का अर्थ दोस्तों ईर्ष्या नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सॉरी, राग तो दोस्तों प्रेम हो जाएगा ना, तो प्रेम और क्रोध को कैसे मत्सर कर सकते हैं। तो दोस्तों राग यहां पे करिएगा, ईर्ष्या इसका होता है, ठीक है, ईर्ष्या इसका हो जाएगा, ठीक है। सोचने वाली बात है, अगर मान लो गलतियां हो भी रही तो आप चीजों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। यह आपका जवाब बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता दोस्तों जवाब, तो समझिएगा जवाब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि राग का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, राग, विराग, अनुराग, ठीक है। कई प्रकार के राग होते हैं, जैसे विराग हो गया मतलब वैराग्य हो गया, मतलब आप क्या हो गए, आप सुख सुविधाओं से क्या हो गए, दूर चले गए, तो वैराग्य हो गया। अनुराग माने क्या हो जाता है, अत्यधिक प्रेम को अनुराग कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आप ध्यान देंगे तो राग का तात्पर्य क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। और जब मत्सर का मतलब क्रोध होता है तो राग कैसे हो सकता है, अपोजिट तो डायरेक्शन चलेगा नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां पर दोस्तों आप करिएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी राग जो है सही जवाब हो जाएगा। क्या हुआ, कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा नितिन सर से गलत कैसे हो रहा था। अरे होता है, फ्लो में निकल जाता है, मेरा भी दिमाग काम कर रहा है, रट के थोड़े पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो दिमाग वाली बात है कि पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच। मैंने कई बार ऐसा आपको बताया है कि जहां मुझे परेशानी होती है वहां मैं स्टार लगा के आपको सौंप देता हूं, भैया आप भी ध्यान दो, ठीक है। आगे देखिए, करा अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। नाग का अर्थ क्या होता है, लिख रहा रथ होता है, पारा होता है, हाथी होता है, मोक्ष होता है। तो देखिए नाग दोस्तों सांप को भी कहा जाता है, नाग दोस्तों पर्वत को भी कहा जाता है, और नाग याद रखेगा नाग दोस्तों हाथी को भी कहा जाता है। तो यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, हाथी आपका जवाब हो जाएगा। कई जगह पे दोस्तों नाग के जगह पे नग लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, नाग या नग लिखा रहता है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा ये, ठीक है। फिलहाल नग का तात्पर्य क्या होता है, तो दर्जन को नग कहते हैं, एक नग केला दे दीजिए, दर्जन या फिर जोड़ी को नग कहा जाता है, ठीक है। खाली नग कर देंगे तो नग किसे कहा जाता है दोस्तों, नग का तात्पर्य जोड़ी होता है, ठीक है, दर्जन मत करिए, जोड़ी को नग कहा जाता है, ठीक है। लिख रहा है सर्प, मेघ और हरिण ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं, ठीक है। क्या क्या दे दिया, सर्प, सांप, मेघ और हरिण याद रखें दोस्तों ये सारंग के हैं। सारंग के बहुत सारे अर्थ हैं। सारंग दोस्तों हंस को भी कहा जाता है, सारंग दोस्तों जल को भी कहा जाता है, सारंग नदी को भी कहा जाता है, सारंग सर्प को भी कहा जाता है, सारंग मेघ को भी कहा जाता है, मेघ यानी बादल, ठीक है, बादल को भी कहा जाता है, सारंग हिरण को भी कहा जाता है, हरिण को भी कहा जाता है, सारंग मोर को भी कहा जाता है, ठीक है। ये सब नाम दोस्तों ये सारंग के, देखिए सारंग के तो अनेकार्थी में इतने मतलब अर्थ हैं कि हम क्या बताएं। आप और भी और चीजों की बात करिए, आप कबूतर की बात करिए, आप कोयल की बात करिए, ठीक है, इन सबको दोस्तों सारंग कहा जाता है। मोर को भी सारंग कहते हैं, मोर लिखा है कि नहीं कहीं पे, ठीक है लिखा हूं, मोर को भी दोस्तों सारंग कहते हैं। तो सारी चीजें आपको याद रखना है। बाज वगैरह हो गए उनको भी सारंग कहते हैं, ठीक है, किसको, बाज को, ठीक है। तो सारंग जब आप देखेंगे तो बहुत अनेकार्थी मिलेंगे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा अनेकार्थक शब्द पानी के लिए कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। लिख रहा पानी का मतलब क्या होता है दोस्तों, पानी का मतलब जल तो होता ही है। अच्छा, पानी को दोस्तों आप इज्जत कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि मेरी पूरा इज्जत मिट्टी में मिला दिया, कहते हैं ना कि मेरा चेहरा पानी पानी हो गया, मतलब शर्म से पानी पानी हो गया, तो दोस्तों यहां उससे भी कहेंगे। और पानी का तात्पर्य दोस्तों चमक भी होता है। फिर क्या बचा दोस्तों, पानी संजीवनी को नहीं कहा जाता, ठीक है, संजीवनी का अर्थ पानी नहीं होता है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, ठीक है। तो याद रखिएगा वहां पानी जो है
चूने के पानी को भी कहा जाता है, इज्जत को भी कहा जाता है, जल को भी कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल है। जी हां दोस्तों, तेल का अर्थ क्या होता है? तो तेल कहा जाता है दोस्तों स्नेह को। किसे कहते हैं? याद रखेगा, स्नेह। सब एक जैसे लिखेंगे आपको, लेकिन अलग है। प्रणय अलग होता है, ठीक है, प्रणय अलग होता है, स्नेह अलग होता है, और बाकी चीजें अलग हैं। तो यहां पर जो जवाब दे रहा दोस्तों, इसको जरा ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्या सही और क्या गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रेम का मतलब स्नेह, तेल का मतलब स्नेह होता है, तेल का मतलब। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धात्री की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? धात्री किसे कहते हैं दोस्तों? याद रखेगा, धात्री माता को कहते हैं, या फिर माता कही या फिर मां कह लीजिए। ठीक है, धात्री दोस्तों जो पालन पोषण करने वाली दाई होती है उनको भी कहा जाता है, और धात्री दोस्तों पात्र को भी कहा जाता है। याद रखेगा, धात्री अच्छा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए धात्री का और दे दिया दोस्तों पृथ्वी। आप ढूंढेंगे ना, कई किताब में आपको मिलेगा पृथ्वी को भी धात्री कहा जाता है। अब बात आता है कि सर इसमें से हम ढूंढ चले क्या? ठीक है, अब देखिए कई जो किताबों में दिया, मैं बता रहा हूं, किताब में आप ढूंढेंगे ना, आप उठा के देखिएगा, इसको स्टार लगा लीजिए चाहे मत लगाइए, आप देखेंगे चारों चीज आपको धात्री का मतलब मिलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं दोस्तों, पात्र धात्री का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होता है, जरा ध्यान रखेंगे। ये मैंने कई किताब उठा के देखा, वहां लोग धात्री का मतलब पात्र कर लेते हैं, बर्तन, ठीक है, प्रयोग करने वाला बर्तन। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, उसे धात्री हम नहीं कहते हैं। ठीक है, ये तरह तरह मिला के लोग करना चाहते हैं, गलत जवाब है पात्र, इसका सही जवाब नहीं होगा। याद रखेंगे, यहां पात्र जवाब होगा। दाई को कहा जाता है, जिसे दाई को अच्छा धाय मां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धाय मां। ठीक है, धाय मां का दर्जा दिया जाता है, इसलिए आपने धाय मां वाली कहानी सुना होगा, सुना है कि नहीं कहानी? सिसोदिया राजवंश का इतिहास पढ़िए, आपको धाय मां मिल जाएंगी। उस आधार पर दोस्तों याद रखेगा, धाय मां कहा जाता है। ठीक है, एक टाइटल दिया जाता है, उसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। लक्ष्य का अनेकार्थक क्या हो सकता है? बहुत सोच समझ के बताइएगा। लिख रहा लक्ष्य, आप कहते हैं ना हमारा लक्ष्य सर बहुत बड़ा है, लक्ष्य मतलब उद्देश्य, और ये वाला लक्ष्य देखेंगे तो लक्ष्य का मतलब निशाना हो जाएगा, तो ये निशाना और उद्देश्य हो सकता है। लक्ष्य नाम को बल को कहते हैं, गलत हो जाएगा। लक्ष्य गति चाल को कहते हैं, गलत हो जाएगा। लक्ष्य सही गलत ये भी गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या आ रहा है दोस्तों? याद रखिएगा, लक्ष्य का तात्पर्य क्या होता है? लक्ष्य का तात्पर्य निशाना होता है। ठीक है, और लक्ष्य का तात्पर्य दोस्तों उद्देश्य होता है। हाँ, अगर ये वाला लक्ष्य दे देता तो तब इस लक्ष्य का मतलब लाख होता है। क्या होता है दोस्तों? इस लक्ष्य का क्या तात्पर्य होता है? लाख होता है। लक्ष्य है, ये लक्ष्य है, तो दोनों में अंतर है, जरा ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा सुधा का अनेकार्थी क्या है? ठीक है, सुधा किसे कहते हैं भैया? तो सुधा कहा जाता है, किसे कहते हैं बताइए? सुधा अमृत को कहा जाता है। किसे कहते हैं? सुधा का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? सुधा का जो असली मीनिंग अमृत होता है। इसके अलावा सुधा जल को भी कहते हैं, पानी को भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ प्राण, प्रियतम, सेना, शक्ति, बिजली, बादल गलत हो जाएगा। याद रखेगा, यहाँ अमृत पानी सही होगा, क्योंकि सुधा किसे कहते हैं? तो सुधा। गरल किसे कहते हैं भैया? गरल, गरल किसे कहते हैं? तो गरल विष को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? गरल विष को कहते हैं। विष को और क्या क्या कहते हैं? कालकूट कहते हैं। क्यों कालकूट कहा जाता है? याद रखेगा, जो विष समुद्र मंथन से निकले था, जिसे भगवान शिव ने अपने गले में धारण कर लिया, जिसकी वजह से उनका शरीर नीला पड़ गया, उस विष का नाम क्या था? कालकूट विष नाम था। इसलिए विष का एक पर्यायवाची कालकूट भी आप पढ़ते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? ठीक है, आइए पीछे हम पढ़े थे दोस्तों, पीछे हमने पढ़ा सारंग जल को कहा जाता है, सारंग नदी को कहा जाता है, सारंग कोयल को कहा जाता है, सारंग कबूतर को कहा जाता है, सारंग बाज को कहा जाता है, सारंग मोर को कहा जाता है। ठीक है, सारंग पपीहा को भी कहा जाता है। ठीक है, सारंग दोस्तों कामदेव को भी कहा जाता है। कामदेव जिन्हें कामदेव जिन्हें दोस्तों रतिनाथ भी कहते हैं या रतिपति भी कहते हैं। इनकी पत्नी का नाम रति था। ठीक है, इसीलिए रति धननाथ यानी रति के पति या उनके हस्बैंड। ठीक है, तो रतिनाथ या रतिपति भी कहा जाता है। ठीक है, अनंग भी कहा जाता है इनका कोई शरीर नहीं था, इसलिए अनंग कहा जाता है। बाण चलाते थे, इसलिए इन्हें पंचसर कहा जाता, 5-5 बाण, बाहुबलिक नहीं। ठीक है, तो इसलिए इनको पंचसर भी कहते हैं। खैर, कामदेव भी कहते हैं और हंस भी कहा जाता है। ठीक है, इसको सारंग को तो क्या नहीं कहा जाता है? याद रखेगा, जो शहद दे दिया ये नहीं कहा जाता। ठीक है, शहद, सारंग को शहद नहीं कहते हैं, बाकी जो लिखा दोस्तों ये सब सारंग को कहा जाता है। सारंग में बहुत कुछ आता है, सारंग में बाज आता है, अभी तो और लिखा नहीं। ठीक है, सारंग दोस्तों सिंह को भी कहा जाता है, सिंह यानी शेर हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो सारंग में आ जाएगा, हाथी, घोड़ा, मृग सब आ जाएंगे। ठीक है, और क्या क्या आ जाएगा दोस्तों? हाथी को भी कहा जाता है,
घोड़ा को भी कहा जाता है, मृग को भी कहा जाता है। क्या क्या लिखेंगे बताइए। पीछे आपने पढ़ा था मेढक को भी कहा जाता है सारंग, ठीक है। कोयल को भी कहा जाता है सारंग, ठीक है। तो ऐसे बहुत कुछ है दोस्तों जो आप जानते हैं। हाँ, ये जो आप शहद दे रहे हैं, यहीं अगर भौरा दे देता तो भौरा को भी कहा जाता है, याद रखेगा, भौरा को भी सारंग कहा जाता है, ठीक है। तो सारंग बहुत है, बहुत बड़ा अनेकार्थी शब्द, पूरा भर जाएगा बोर्ड अगर मैं लिखना शुरू कर दूं। ऐसे लिख भी नहीं पाऊंगा, सवाल आता है तो समझ में आता है हाँ इसे कहा जाता है और इसे नहीं कहा जाता है। अब दिमाग में जितना उतना आपको बता दिया, ठीक है। इनमें से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। कौन सा अनेकार्थी नहीं दोस्तों अगर मैं यहां कर की बात करूं, ठीक है, तो कर याद रखेगा, कर का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाथ भी होता है, और कर का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, लगान भी होता है। तो ये होता है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों पीछे आपने पढ़ा था अर्क। अर्क किसे कहते हैं दोस्तों, तो अर्क मैंने बताया था सूर्य को भी कहा जाता है, और अर्क दोस्तों प्रकाश किरण को भी कहा जाता है, ठीक है, प्रकाश किरण को भी कहा जाता है। अब आपके सामने क्या बचा, एक बचा वर्ड और एक बचा लज्जा, ठीक है। क्या क्या बचा, एक बचा शब्द वर्ड और एक बचा शब्द लज्जा। तो याद रखिए दोस्तों जो लज्जा शब्द होता है यह अनेकार्थक नहीं है, वर्ड शब्द का अनेकार्थिक होता है, ठीक है। वर्ड किसे कहते हैं दोस्तों, तो वर्ड याद रखिएगा, वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं दोस्तों, उन अक्षरों को भी दोस्तों वर्ड कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं, आप इत्मीनान से बताइए कि उसे वर्ड कहा जाता है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा वर्ड किसे कहते हैं दोस्तों, आप कहते हैं भैया फला आदमी किस वर्ड का है, किस रंग का है, किस जाति का है। यह वर्ड दोस्तों आप शब्द रूप को भी कह सकते हैं, शब्द रूप को भी दोस्तों वर्ड कहा जाता है, इसको भी याद रखेगा। इसी तरह से कई सारे हैं, आप उसमें पढ़ते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो वहां भी दोस्तों वर्ड के आधार पर वर्ड विभाजन पढ़ते हैं, तो वर्ड के कई सारे अनेकार्थी हो सकते हैं। लज्जा का कोई अनेकार्थी नहीं होता है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी समूह पहचान कर उन्हें चिन्हित करिए। लिख रहा आंख, अली, अक्षी और अक्ष, ये सब आंख को कहा जाता है। अंग, अवयव, अंश, शरीर, अच्छा ये भी हो गया। लिख रहा कान, श्रुति, कर्ण, कच्छन, नाक, स्वर्ग, नाग, केसर, इज्जत। क्या पूछा दोस्तों, कौन सा अनेकार्थी का समूह है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों यहां पर अक्ष की बात करें तो अक्ष दोस्तों पृथ्वी की धुरी को भी कहा जाता है और आंख को भी कहा जाता है। तो अक्ष कई हो सकते हैं, लेकिन आंख और अली के कई सारे अर्थ नहीं होते हैं। अली तो भौरा को भी कहा जाता है और अली सखी को भी कहा जाता है, तो ये तो होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों किसकी वजह से गलत हो गया, तो आंख और अक्षी की वजह से गलत हो गया। अंग, अवयव, अंश, शरीर, ये दोस्तों हो सकते हैं, ठीक है। ये पूरे के पूरे अंग के भी दोस्तों, अंग बहुत सारी चीजों कहा जाता है, पीछे पड़ा। अवयव दोस्तों एलिमेंट को कहा जाता है, विशेष चीजों कहा जाता है, अंश भी कहा जाता है। कान यहां पे गलत हो जाएगा। श्रुति, कर्ण तो कई को कहा जाएगा, कच्छ बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी एक तो गलत हो गया तो सब गलत हो गया ना। नाक नहीं कहा जाता दोस्तों, ना ग कहा जाता, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 मुझे लग रहा सही है। ऑप्शन नंबर 2 एक ऐसा सवाल है दोस्तों जिसमें सभी के सभी समूह क्या दोस्तों, अनेकार्थी हैं। जी हां दोस्तों, सब के सब क्या हैं, अनेकार्थी, आप याद रखेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। बस यही आपको ध्यान देना और अच्छे से लगकर तैयारी करनी है। दोस्तों बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से। दोस्तों किताबें भी आ गई हैं, इन किताबों को दोस्तों आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो हर जगह से परचेज कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट से भी ले सकते हैं, मार्केट से भी किताबें ले सकते हैं, हर जगह अवेलेबल है। देखिए बिना किताबों के नितिन सर के साथ पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मौका दीजिए नितिन सर को और हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करिए। देखिए ट्रेलर वीडियो है, ये पढ़ के आपको मजा आ रहा है तो याद रखिए ट्रेलर है, आप हमारी क्लास में आएंगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आपको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।